गाड़ी से कटने यार पहले बता के जाओ कहाँ जा रहा है। जीवालों की है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राफियाज़ डेली ब्लॉग। और यहाँ पर इनके अर्श के डैडी आ गए हैं इनकी कटिंग करवा करके। गर्मी है और ईद से नहीं हुई थी इनकी कटिंग, तो मैंने कहा इनकी हेयर कटिंग करवा दी जाए। तो अभी बकरा ईद भी आ रही थी, तो शायद जब टाइम नहीं मिलता, संडे को ही बच्चों को फ्री होते हैं तो टाइम मिलता, तो बस इसीलिए मैंने आज इनकी कटिंग करवा दिया। तो ये थोड़ा चिड़चिड़ा रहे थे, तो हम लोग वही मतलब मजाक वगैरह चलता रहता, तो ऐसे बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं। तो आप किससे करें, तो हम तो अपने बच्चों से ही कर लेते। और तस्मिया भी यहाँ लेट उठी थी, तो मुझे भी काम को थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई नहीं, संडे को कहाँ जाना पड़ता है, तो कर लेते हैं। और किचन मेरा बहुत छोटा है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे खड़े होने की भी मतलब मुश्किल से जगह मिल जा पाती। तो ये जो बैकग्राउंड मतलब ये जो एरिया मम्मी पापा ने बनवाया था, तो वो इतने के लिए ही, पर ये कि मुश्किल होता है इतने आराम से यहाँ पर खड़े होना और कुछ भी करना। तो किचन मेरा इतना छोटा है कि हम एक ही इंसान खड़े होकर के काम कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो बस करती तो मैं ही काम हूँ, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो नहीं दूसरा खड़ा हो सकता। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अपना काम भी करती जा रही थी और खाना भी रेडी करती जा रही थी, क्योंकि अब बीच बीच में ये कि जो भी काम होता तो मैं उनको भी निपटाती चली जाती और खाना भी बनाती जाती, तो जल्दी काम हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पर आज संडे था, तो मैं ज़्यादा ही मतलब रेगुलर क्लीनिंग से थोड़ा अच्छे से, ये तो नहीं बोलूँगी कि जिस तरह मंथली मैं सफाई करती तो उस तरह करती, बट नहीं, उससे थोड़ा कम ही। और जो रोज़मर्रा की सफाई करती उससे थोड़ा संडे की ज़्यादा सफाई हो जाती, क्योंकि बिस्तर वगैरह और भी साफ़ सफाई जो छूट जाता रोज़ की हमारी कामों में थोड़ी बहुत, तो बस उसको भी मैं निपटा लेती हूँ। तो आज संडे था, तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा अच्छे से कर रही थी काम, क्योंकि संडे को जो हमारा काम छूट जाता तो बस वही काम निपटा लेती हूँ, और अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ये जब से मेरी शादी हुई, तो मैंने ये कि पहले तो नहीं था, बट जब से मेरी लड़की तस्मीर स्कूल जाना स्टार्ट किया, तब से मैंने ये रूल बनाया। तो कम से कम 8-9 साल हो रहे हैं, तब से मेरा यही रूल है कि मैं संडे को और ज़्यादा मतलब अच्छे से साफ़ सफाई या सामान को एक सा करना, तो और जो भी मतलब मुझे गंदा लगता तो मैं सफाई कर लेती, तो इसीलिए। और उस दिन वैसे आम तौर पर मैं कभी ज़रूरत है तो लड़की भी मेरी काम कर लेती ऐसे सफाई वगैरह का, बट संडे को मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि और अच्छे से हो जाता। और बच्चे इतनी अच्छे से नहीं कर पाते, वो तो ये कि ठीक है काम चलाओ, थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं करा कोई बात नहीं, पर मैं इसलिए भी उसको काम करवाती, थोड़ा बहुत देती कि अब वो मतलब इतनी तो है कि उसको अगर करवाएंगे तो थोड़ा बहुत आएगा, बच्चों को आना भी ज़रूरी रहता। अदरवाइज़ वैसे तो बच्चे मेरे पढ़ाई में ही रहते। तो एक रूम मेरा वाला साफ़ हो गया था, और ये रूम भी मैं साफ़ कर रही थी। तो मेरा अभी नया घर बना हुआ है गाइस, तो सामान मेरे रूम में अभी नहीं है, तो पर फ्यूचर में मैं लूँगी, तो बस इसीलिए मैंने सेट करने के लिए अपने रूमों को थोड़ा बड़ा रखा। और मैंने क्या बड़ा रखा, मतलब मेरे पापा ने जब ये घर बनवाया, मतलब ज़मीन ली और बनवाना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ही इस तरीके से नींव इसकी भरवाई थी। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मतलब मैंने अभी जो घर बनवाया, तो
उसी के बेसिस पर बनवाया, और अदरवाइज़ मैंने अपने अलग से कुछ नहीं किया। और किचन ज़रूर मेरा छोटा है, क्योंकि पापा ने ही करवाया था कि ये इतना ही रहने दो, जितना बड़ा किचन होगा उतना ही ज़्यादा सामान रहेगा। बट सामान सबसे ज़्यादा किचन में होता है और होना भी चाहिए, पर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं रख नहीं पाती, क्योंकि अभी मेरा फर्नीचर भी नहीं बना किचन का। और मतलब ऊपर भी अलमारियाँ वगैरह नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर किचन में। तो और ये जो हीटर आप देख रहे हैं फ्रेंड, तो ये तो मैंने अभी मतलब लगाया हुआ था, पर ये नहीं कि मैं इसको रेगुलर जलाऊं। जैसे ज़रूरत पड़ जाती तभी मैं इसको जलाती, अदर मैं नहीं चलाती इसको। और यहाँ पर ऐश भी तैयार हो गए थे, तस्मियाँ भी तैयार हो गई थी, तो ये नहाना तो अपना खुद कर लेती, बाकी जो भी काम होता मेरा मैं खुद ही निपटाती। और ये कि इनको आज भी बुलाया था, क्योंकि 2 दिन मैम ने छुट्टी रखा, तो वो बोली आज संडे को भी आना और टेस्ट है, तो इसीलिए तो इनको हो गया था लेट, तो बस मैंने जल्दी इनका बांधा जूड़ा और ये निकली अपने ट्यूशन के लिए। क्योंकि गर्मी भी है, तो गर्मी में इसी तरीके से बच्चों के साफ़ सुथरा गर्दन भी रहे, माथा भी साफ दिखता रहे, तो इसीलिए मैं बस ऊपर को ही कंघा कर देती कि बच्चों को पसीने की चिपचिप ना लगे। और ये थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से इनका ट्यूशन, तो ये साइकिल से जाती हैं रोज़। तो यहाँ पर कर लिया था हमने अपना काम। और ये देखिए मैंने मेरे जो ये पैर पोंछन है गाइस, मेरे जो बेड था जो मुझे शादी में मिला था, उसके ये साइड के कपड़े थे, तो ये वेस्ट हो गए थे, तो मैंने इसी से पैर पोंछन बना लिए थे। और सभी पूरे घर में मतलब बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी हम 3-4 पैर पोंछन बनाए, तो यही मैं सब जगह एक से डाले हुए हूँ। और अभी है पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो क्योंकि बाहर से पानी भर रहा है, तो अब दूसरे के घर से भरेंगे तो उतना ही जितना वो भरवा दे उतना ही बेहतर होता, तो इसीलिए मैं किफ़ायत से ही पानी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अब बच्चों का कहीं पर भी खेलने लगते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करने लगते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सोचती हूँ कि मैं साफ़ सुथरा रखूँ, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, कहीं पर भी वो आराम से भी खेल सकें। और मेरा बाहर का रोड का घर है ना, तो इसीलिए धूल भी बहुत आती, सुबह सड़क की साफ़ सफाई होती, तो इसीलिए मुझे रोज़ इतनी सफाई तो मुझे करनी ही होती है। बट संडे को क्या है कि बच्चों की ड्रेस वगैरह और चादर, तकिए की गिलाफ, ये सब कुछ मतलब निकल आता, और जो भी जाले वगैरह होते तो मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मतलब घर साफ़ भी दिखे, तो इसीलिए। और संडे को बस बच्चों की छुट्टी होने की वजह से ही इतना करते हैं, ऑब्वियसली मतलब और भी घरों में ऐसा होता होगा, तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ मतलब मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा पानी में मैंने पोंछा लग कर लिया था, पर यहाँ का इतना एरिया जो है, तो मेरा बाहर से आना जाना, चप्पल वगैरह उतारना, तो यहाँ का तो इतना गंदा हो जाता कि मुझे झाड़ू से ही साफ़ करना पड़ता। यहाँ मैं पोंछा नहीं फेर सकती, और पोंछा फेर भी दूँ तो कोई मतलब का नहीं रहता, वो गंदगी वैसी ही रहती, तो मुझे भी नहीं पसंद। तो मैं थोड़े से पानी से साफ़ करूँ, पर मैं दरवाज़ा इतना ज़रूर मैं धुलाई करती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे मतलब बनाते समय कहीं कहते नहीं है कुछ ना कोई मिस्टेक हो जाती, तो बस मेरा यहाँ पर बीच में पाइप नहीं छूटा, तो जिसकी वजह से मेरा जो मैं धुलाई वगैरह करती तो पूरा रोड पर पानी जाता, तो थोड़ा सा मुझे खुद अजीब सा फील होता कि मैं जब भी कुछ भी करूं पानी मेरा रोड पर जाता। पर कोई नहीं, क्या करूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दिक्कत होती ही है सभी घरों में, क्योंकि घर बनाना डिसीजन तो अपना होता, बट काम मिस्त्री अपने हिसाब से करते, तो बस वही है। तो उसी तरीके का है, तो जो भी प्रॉब्लम है झेलते हैं वो तो। और ये है मेरी साफ़ सफाई का, तो मैं बस ये देखिए सारा क्लीन हो गया, तो बस मैं यहाँ हो गई थी फ्री, और नहा भी लिया था मैंने। गर्मी लग रही थी, तो कपड़े मैंने अभी गला दिए थे, कुछ कपड़े मैंने घिस लिए थे, पर कुछ गला दिए थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है मेरे पास, तो मैं आराम से काम करती हूँ। कपड़े धोने का आराम से करती हूँ कि मैं मतलब कपड़े भी साफ़ करती जाती हूँ, फिर थक गए तो फिर बैठ जाते इस तरीके से, क्योंकि संडे को ज़्यादा कपड़ा भी हो जाता, तो इसीलिए। और डेली यूज़ का तो ये कि थोड़े बहुत बदन के ही कपड़े रहते बच्चों के या मेरे, तो हाल ही धो के डाल देने, पर संडे को ज़्यादा ही रहते। तो फ्रेंड आज का मेरा ये ब्लॉग था, और यहाँ हो रही थी हम लोगों की मस्ती।
तो फ्रेंड हम लोग मस्ती कर रहे थे, तभी थोड़ी देर के बाद ही बस तस्मिया घर आ गई। तो फिर बस को अपने बताने लगी कि ट्यूशन में क्या क्या हुआ और डैडी से क्या बात हुई, क्योंकि वहीं से वहीं तो शॉप पर भी चली गई थी डैडी की। तो बस डिस्कस हो रहा था कि ड्रेस को चेंज होने की बात हो रही थी, तो उसी में हम लोग बात कर रहे थे ये। और तो फ्रेंड हम लोगों ने खाना पीना खाया और बस फ्री होकर हम लोग थोड़ा सो गए थे। अभी उठी तो मैंने कहा वीडियो का एंड कर दूँ। तो बस यही मेरा वीडियो था और आज का रूटीन था। तो सभी का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का ये कि सर्दियों में ऐसी कोई पानी की परेशानी नहीं होती, तो झटपट काम हो जाता। गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती पानी की वजह से। तो कोई नहीं, सभी दिन एक जैसे नहीं होते सबके, तो इसलिए बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह।